पूज्य बापू के आत्मा कहीं होंगे तो निश्चित वो कलपते होंगे, तरसते होंगे, रोते होंगे। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने पूज्य बापू के नेतृत्व में इस देश को आज़ाद करवाने का काम किया और भाजपा के लोग जो उनके समर्थित, चाहे राज्यपाल हो, जो भी नेता हो, कह रहे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यह देश को आज़ाद कराया गया। बड़ी दुख होता है। इस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजाइन करना चाहिए। अभी देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, जिस तरह से बीपीएससी के छात्र को पीटा जा रहा है कड़ाके की ठंडा में। नए साल का आगाज हो गया है और सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद देखिए हमारे साथ बात करने के लिए राजद से विधायक हैं चंद्रहास चौपाल जुड़ेंगे। बात करें चंद्रहास जी, बरका खेला की तैयारी हो रही है, कहा जा रहा है कि महागठबंधन में फिर नीतीश कुमार आने वाले हैं। आपके नेता ने बयान भी दिया है, चाहे उन्होंने कहा है कि हमारा तो दरवाजा खुला है, नीतीश कुमार को भी खोलना चाहिए। मैंने भारत के मास लीडर और गरीब, वंचित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक के आवाज़, गरीबों के मसीहा गुदरीलाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो बोले हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत अनुभवी हैं, तो कुछ न कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे। उस पर हम लोगों को टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन जो अभी देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, जिस तरह से बीपीएससी के छात्र को पीटा जा रहा है, कड़ाके की ठंडा में पानी बरसाया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली दिया जा रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो सबसे प्रिय भजन था उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, और यदि पूज्य बापू के आत्मा कहीं होंगे तो निश्चित वो कलपते होंगे, तरसते होंगे, रोते होंगे भाजपाई के कारनामा देख के। तो इस स्थिति में यदि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी रिजाइन करते हैं तो शायद हमको लगता है कि बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने पूज्य बापू के नेतृत्व में इस देश को आज़ाद करवाने का काम किया और भाजपा के लोग जो उनके समर्थित, चाहे राज्यपाल हो, जो भी नेता हो, कह रहे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यह देश को आज़ाद कराया गया। बड़ी दुख होता है। इस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजाइन करना चाहिए। चाहे जिसका भी सहयोग ले, हम नहीं कहते हैं, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर है और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी यदि जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। आपने डिजाइन की बात की चंद्रहास जी, देखा जाए तो लगातार आपके नेता को लेकर भी पोस्टर लग रहा है पटना में, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो क्या आप भी मांग करेंगे मुख्यमंत्री बनाने की डिजाइन करके? नहीं, वो तो जब संख्या बल पे मुख्यमंत्री बनता है जी, स्वाभाविक है कि संख्या बल होता। जिस तरह से हम लोग 2020 के चुनाव में आए, हम लोगों का 20 से 22 सीट बेईमानी हुआ। मेरे यहाँ भी काफ़ी जदोजहद के बाद मधेपुरा जिला में सिंहेश्वर में मेरा काउंटिंग के बाद 6000 वोट के लमसम से हम चुनाव जीत गए। बहुत देर तक रोका गया। हमारे प्रतिद्वंदी रमेश ऋषिदेव भीतर चल गए। डीएम एसपी को वहाँ इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई, 10 से 12 हज़ार की डीएम एसपी वहाँ से भाग निकले। मधेपुरा के लोग हल्ला करना शुरू कर दिए कि हम लोग पुराने इतिहास दोहराने का काम करेंगे, नहीं तो मेरा भी सीट बेईमानी होता। उस तरह से महिषी में, त्रिवेणीगंज में सीट बेईमानी हुआ, शक्ति सिंह यादव का सीट बेईमानी हुआ, कई सीट बेईमानी हुआ। ये बेईमानी कौन किया? एनडीए के लोग किए, जो सत्ता में थे वे लोग काउंटिंग में धांधली किए। अब की बार भी लोकसभा के काउंटिंग में किस तरह से हम लोगों के साथ वहाँ धांधली किया गया, वहाँ के वरिष्ठ मंत्री के द्वारा, बहुत बड़ा इसमें दुस्साहस करते हैं वो लोग, और सत्ता का जो है न फायदा बहुत बुरी तरह से उठाने का काम करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार से रिजाइन मांग रहे हैं चंद्रहास चौपाल, साफ तौर पर कह रहे हैं कि धांधली हुआ था चुनाव में, नहीं तो राजद की सरकार बनने जा रही थी बिहार में। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। फिलहाल राजद से सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल थे हमारे साथ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।